हेलो जय हिंद साथियों, मैं गौरव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और हमारा चैप्टर रहेगा बॉड मास। ठीक, हमारा चैप्टर है बॉड मास। इसके पहले हमने अपना 3 चैप्टर कवर किया। जो हमारा पहला चैप्टर था इंटीजर एंड होल नंबर, और दूसरा डेसिमल एंड फ्रैक्शन, और जो हमारा तीसरा था जो कल खत्म हुआ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक, और आज हम पढ़ेंगे बॉड मास के बारे में। और जो नए स्टूडेंट हमारे साथ आज जुड़े हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको एमटीएस का जो मैथ की क्लासेज है वो स्टार्ट हो चुकी हैं और आपका 3 चैप्टर भी कवर हो गया है। सो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक, चलिए हम अपने इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं और हम सीखते हैं बॉड मास के बारे में। सबसे पहले जो ये बॉड मास है इसे हम वी बॉड मास भी कहते हैं। किसके पहले हम वी भी लगा देते हैं कि वी का मतलब यहाँ पर होता है वेनिकुलम बार, जो ये वाला बार होता है। ठीक, इसको भी हम ब्रेकेट ही कहते हैं। कि सबसे पहले यह होता है वेनिकुलम बार, इसके बाद होता है ब्रेकेट, फिर होता है ऑफ, इसके बाद डिवाइड, मल्टीप्लाई, और फिर जाके एडिशन, इसके बाद सब्सट्रैक्शन। ठीक, कि जो सबसे पहले यह है इसको हम कहते हैं सबसे लास्ट वाला सब्ट्रैक्शन। ठीक, एक फॉर होता है यहाँ पर एडिशन, ये एम फॉर होता है मल्टीप्लाई, और यहाँ पर डी फॉर होता है डिवाइड, और ओ फॉर होता है ऑफ, जिसे हम कहते हैं का, और बी फॉर होता है यहाँ पर ब्रेकेट। ठीक, कोष्ठक। ठीक, जो यहाँ पर ब्रेकेट होता है, देख लो यहाँ पर इसमें सबसे पहले होता है बड़ा ब्रेकेट। ठीक, इसके बाद होता है मंझला ब्रेकेट, और इसके बाद होता है इसमें छोटा ब्रेकेट। ठीक, और इन सब के पहले आता है वेनिकुलम बार, जिसे हम कहते हैं रेखा कोष्ठक, इसे हम कह सकते हैं। ठीक, चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि जैसे 12/4 ऑफ 3। ठीक, हमारा क्वेश्चन दिया है कि 12/4 ऑफ 3। ऑफ का मतलब यहाँ पर क्या होगा का। ठीक, देखो ध्यान से कि सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे वेनिकुलम बार को, इसके बाद सॉल्व करेंगे हम ब्रैकेट को, फिर इसके बाद हम करेंगे डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, उसके बाद सब्सट्रैक्शन। ठीक, यहाँ पर है डिवाइड और ऑफ। ठीक, तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ऑफ को। ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा ही होता है। ठीक, ऑफ का मतलब गुणा। यहाँ पर सबसे पहले हम ऑफ को सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, तो 4 3 कितना हो जाएगा 12। ठीक, अब यह यहाँ पर हो गया कि 12/12। ठीक, इसका मतलब क्या है कि 12/12 बराबर कितना आ जाएगा 1। ठीक, अगर यही क्वेश्चन यहाँ पर ऑफ के बजाय अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई रहता, तब देखो क्या आंसर आएगा। जैसे यही क्वेश्चन अगर आपको दिया हो कि 12/4 गुणे में 3। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर डिवाइड सॉल्व करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा ब्रैकेट, फिर ऑफ, और इसके बाद डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई। कि सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे डिवाइड को, इसके बाद हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर यह हो जाएगा 12/4 गुणे में 3, 4 3 12, और फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 गुणे में 3 बराबर कितना हो गया 9। ठीक, यहाँ पर समझो ध्यान से कि सबसे पहले हम वेनिकुलम बार को सॉल्व करेंगे और इसके बाद हम ब्रैकेट, फिर इसके बाद ऑफ, इसके बाद डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ठीक, अब देखो ध्यान से यहाँ पर हमने क्या समझा कि अगर ऑफ रहेगा अगर डिवाइड और ऑफ रहेगा तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे ऑफ को, और अगर डिवाइड और मल्टीप्लाई रहेगा तो सबसे पहले यहाँ पर किसको सॉल्व करेंगे हम डिवाइड को। ठीक, तो यहाँ पर आप इसे लिख लो कि डिवाइड से पहले हम डिवाइड से पहले ऑफ, जिसका मतलब क्या होता है का, ऑफ को सॉल्व करते हैं। ठीक, और इसके बाद इसमें एक दूसरा नोट कर लो, यहाँ पर जैसे कि डिवाइड के बाद हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। ठीक, कि डिवाइड के बाद
के बाद मल्टीप्लाई को सॉल्व करें। मल्टीप्लाई यही ना है, मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। तो आपका क्लियर हमेशा होना चाहिए कि अगर जहाँ पर डिवाइड और ऑफ रहेगा वहाँ पर सबसे पहले हम ऑफ को सॉल्व करेंगे, और जहाँ पर डिवाइड और मल्टीप्लाई रहेगा वहाँ पर हम मल्टीप्लाई से पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेंगे और उसी पर हम इस बॉड मास का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, बॉड मास का हमने रूल समझ लिया कि बॉड मास में क्या होता है कि सबसे पहले हम वेरिकुलम बार को सॉल्व करते हैं, और उसके बाद ब्रैकेट, फिर ऑफ, उसके बाद डिवाइड, मल्टीप्लाई, और इसके बाद एडिशन, और सबसे लास्ट में क्या करते हैं हम सब्सट्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। ठीक, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, और हम जितना भी क्वेश्चन लेंगे वैसे प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, व्यंजन को सरल कीजिए। व्यंजन को सरल कीजिए। ठीक, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। इसमें हमारा क्वेश्चन दिया है कि 4 + 12 भागे 4 - 2 गुणे में 3 + 1। ठीक, और इसको हमको सरल करना है। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन दिया है कि व्यंजन को सरल कीजिए, और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 4 + 12 भागे 4 - 2 गुणे 3 + 1। और बॉडमास का रूल क्या है कि सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो चिन्ह दिया है इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम यहाँ पर जोड़ेंगे। ठीक, और सबसे लास्ट में यहाँ पर घटाएंगे। ठीक, देखो अब यहाँ पर जब हम सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4 × 3 = 12 3, और जब हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6। ठीक, तो हम कितना यहाँ पर हो गया, 4 + 3 माइनस यहाँ पर ये हो गया 3 और 2 का जब मल्टीप्लाई हो गया कितना आ गया, 6 + 1। ठीक, अब इसके बाद हम यहाँ पर जोड़ेंगे। देखो 4 3 7, और इसके बाद 1 को सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब जोड़ेंगे, उसके बाद लास्ट में सबसे घटाएंगे। घटाना हमको कितना है, केवल 6। तो यहाँ पर 4 3 7 1 8, 8 - 6 बराबर कितना हो जाएगा, 2। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक, तो ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को एक बार और। यहाँ पर दिया है कि 4 + 12 भागे 4 - 2 गुणे में 3 + 1। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हमने डिवाइड किया, कितना आ गया, 3। इसके बाद हमने मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 6। तो यहाँ पर जो 6 होगा क्या, -6 होगा ना, कि यहाँ पर ये माइनस है तो यह हो जाएगा -6। और इसके बाद हमने यहाँ पर लिखा 4 + 3 - 6 + 1। सबसे पहले हम जोड़ेंगे, तो यहाँ पर जोड़ना क्या क्या है, यहाँ पर हमको जोड़ना क्या क्या है, 4 + 3 + 1 कितना हो गया, 4 3 7 1 8। 8 में से 6 माइनस होगा कितना आ जाएगा, 2। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, और यहाँ पर बहुत लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 4 3 7 को जोड़ देंगे। ठीक, और यहाँ पे 6 और 1 को जोड़ देंगे, कितना, 7 - 7 कितना कर देंगे, 0। लेकिन वह गलत हो जाएगा। सही हमारा यह है कि सबसे पहले हम प्लस वाला जितना है 4 3 7 और 7 1 8, इन तीनों को हम ऐड करेंगे, इसके बाद हम माइनस करेंगे। ठीक, अब चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और जो हमारा ये पहला क्वेश्चन था, ये SSC GD 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। दिया है 11 + 11 गुणे में 11 - 11 भागे 11। ठीक, और यह जो हमारा क्वेश्चन है यह SSC CGL 2020 में पूछा गया था। ठीक, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, डिवाइड, और उसके बाद होगा मल्टीप्लाई, और उसके बाद जोड़ेंगे हम, और सबसे लास्ट में हम घटाएंगे। तो यहाँ पर 11 और 11 का जब हम भाग देंगे कितना आ जाएगा, 1। ठीक, और जब यहाँ पर 11 और 11 का जब हम इंटू करेंगे कितना आ जाएगा, 121। समझो ध्यान से कि सबसे पहले हमको क्या करना है, डिवाइड, इसके बाद मल्टीप्लाई, और उसके बाद हम जोड़ेंगे, और सबसे लास्ट में हम घटाएंगे। ठीक, देखो ध्यान से, अब यह हो जाएगा 11 + 121, यहाँ पर लगा -1। ठीक, अब यह हमारा हो जाएगा 1 3 2 132। ठीक, और यहाँ पर -1 जब यहाँ पर होगा कितना ये हो जाएगा, 131। यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, अब चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास तो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है नहीं कि यहाँ पर क्वेश्चन डायरेक्ट छप जाएगा।
इसलिए हमने सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमने डायरी में नोट कर लिया। अब इसी क्वेश्चनों को हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको सॉल्व भी करिए, ठीक। हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया गया, सॉल्व द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तीसरा क्वेश्चन 17 - 9 प्लस, फिर नेक्स्ट हमारा छोटा ब्रैकेट, इसके अंदर दिया है 57 - 10 भागे 5, फिर लगा है ऑफ 2, ठीक। और इसके बाद लास्ट में सबसे भाग 4। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग पहले सॉल्व करिए। आप लोगों के पास 1 मिनट टाइम है। सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर हम छोटे वाले ब्रैकेट को इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले मॉब को सॉल्व करेंगे, इसके बाद डिवाइड, ठीक। फिर इसके बाद हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और जितना आएगा उसमें हम डिवाइड भाग देंगे, ठीक। तो चलो इसको सॉल्व करो। हमारा ये क्वेश्चन दिया है कि पहले ब्रैकेट में दिया है 17 - 9, ठीक। छोटा वाला ब्रैकेट 17 - 9 प्लस, फिर एक छोटा वाला ब्रैकेट ऑन हुआ, इसके बाद दिया 57 - 10 भागे 5 ऑफ 2, इसका ब्रैकेट बंद, इसके बाद दिया है भाग 4, ठीक। यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हम इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये कितना यहाँ पर आ जाएगा, 17 में से जब 9 माइनस होगा कितना आ जाएगा यहाँ पर 8, ठीक। और इसके बाद यहाँ पर हम ऑफ को पहले सॉल्व करेंगे तो यह 5 और 2 यह कितना हो जाएगा 10, ठीक। और इसके बाद 10 का हम 10 में भाग देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर इन दोनों का 1, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट में बचा 57 - 1, लास्ट में कितना है भाग, देखो यहाँ पर ये हो जाएगा 8 प्लस, यहाँ पर ये हो जाएगा 57 - 1 भागे 10, ठीक। देखो ध्यान से, ये हो गया 8 प्लस 57 में से 1 जाएगा कितना आ जाएगा 56, ये हो जाएगा बटे में 4, ठीक। ब्रैकेट यहाँ पे ना लगाओ, इसको करेंगे हम सॉल्व, कितना आ जाएगा 4 से इसमें देंगे भाग, ये हो जाएगा 4 का नाम 4 और 4 चौक को 16, और यहाँ पर 8 और 14 कितना हो जाएगा 22, यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक। यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले हमने जो यहाँ पर पहला वाला जो छोटा वाला ब्रैकेट है इसको हमने सॉल्व किया, कितना आ गया 8, ठीक। और इसके बाद सेकंड वाले ब्रैकेट में हम सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे और इसके बाद डिवाइड करेंगे। जब हमने ऑफ को सॉल्व किया तो यहाँ पर आ गया कितना 10। अब इसके बाद 10 में हमको भाग देना है 10 का, क्योंकि अब डिवाइड का चिन्ह है तो अब सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे और इसके बाद हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पर 10 से जब इसमें भाग देंगे कितना आ जाएगा 1, ठीक। और सबसे लास्ट में क्या है ब्रैकेट बंद, लास्ट में है भाग 10, तो इसको हमने यहाँ पर लिखा है 8 प्लस 57 - 1 भाग 10। यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। जब यहाँ पर माइनस को जब यहाँ पर हम 57 में से -1 कर देंगे तो यह ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर 56 बटे में 7 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर हमने 4 से इसको भाग दिया, कितना हो जाएगा 14 चौक को 56, 14 प्लस 18 कितना हो जाएगा 22, ठीक। यहाँ पर हमारा यही हो गया आंसर। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यह जो हमारा क्वेश्चन था यह एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया था, ठीक। अब हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ बड़ा वाला ब्रैकेट 12 भागे 2 गुणे में 3। यहाँ पर सबसे पहले हम पहले वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और इसके बाद हम दूसरे वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। इसके बाद पहले वाले में दूसरे वाले से हम देंगे भाग, क्योंकि यहाँ पर लगा है भाग का निशान, ठीक। तो चलिए अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि पहले वाले ब्रैकेट में जो है पहला वाला बड़ा ब्रैकेट है, बीच में छोटा, तो यहाँ पर सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे छोटे वाले ब्रैकेट को। तो यहाँ पर 2 में 3 का गुणा हो कितना आ जाएगा 6, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर हो गया 12 भागे 6, तो 6 से हम इसमें भाग देंगे कितना आ जाएगा 2, ठीक। अब ये भाग का चिन्ह हम लगाएंगे यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा इसमें, तो 8 में से 5 माइनस होगा कितना आ जाएगा 3, ठीक। अब इसके बाद यह होगा 24 भागे 3। जब हम 24 में भाग देंगे 3 का, यहाँ पर 3, और जब हम 24 में भाग देंगे 3 का कितना आ जाएगा 8, ठीक। तो यहाँ पर भागे कितना आ गया है 8। तो अब हम इसको लिखेंगे 2 बटे में 8 बराबर कितना आएगा 2 का नाम 2, 2 चौक पे 8, 1 बटे में 4।
यही हमारा हो गया आंसर। ठीक, तो एक बार और इस क्वेश्चन को समझ लो कि क्वेश्चन में सबसे पहले हम बड़े वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और सेकंड इसके बाद हम दूसरे वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर दिया है छोटा वाला ब्रैकेट, तो सबसे पहले हम छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर छोटे वाले ब्रैकेट में दिया है 2 गुणे में 3, ये हो जाएगा 6। इसके बाद 12 में हम 6 का देंगे भाग, क्योंकि इसके बाद डिवाइड है, तो डिवाइड हम करेंगे 6 से हम 12 में भाग देंगे, कितना आ जाएगा 2। ठीक, अब इसके बाद सेकंड वाला ब्रैकेट देखो, यहाँ पर छोटा वाला ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर 8 में से जब 5 माइनस होगा कितना आ जाएगा 3। इसके बाद यहाँ पर 24 में 3 का भाग देना है, क्योंकि यहाँ पर लगा है डिवाइड का चिन्ह। ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। ठीक, अब यहाँ पर आ गया कि 2/8, 2/8 कितना आ जाएगा 1/4। ठीक, तो नोट करिए आप लोग पहले इन सभी क्वेश्चनों को। अब हम वेनिकुलम बार का क्वेश्चन लेंगे। ठीक, यहाँ पर हमने डिवीजन मल्टीप्लिकेशन और ब्रैकेट वाला क्वेश्चन हो गया। अब हम लेंगे वेनिकुलम बार का क्वेश्चन। सबसे पहले आप एक कंसेप्ट सीख लो यहाँ पर वेनिकुलम बार का, कि जो बॉड मास होता है, ठीक, इसके पहले आता है वी। वी का मतलब क्या है यहाँ पर, वेनिकुलम बार। यह भी एक प्रकार का क्या होता है, ब्रैकेट, जो यहाँ पर यह लाइन लगा होता है यह। ठीक, यह भी एक प्रकार का क्या है, ब्रैकेट ही है। ठीक, चलिए क्वेश्चन लेते हैं और इसको हम समझते हैं कि जैसे 12 माइनस 7 प्लस 4। ठीक, यहाँ पर यह इसके ऊपर लगा है वेनिकुलम बार। ठीक, देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर हम वेनिकुलम बार को सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले वेनिकुलम बार को हम सॉल्व करेंगे, इसके बाद ब्रैकेट, फिर ऑफ, इसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लाइज, एडिशन, और इसके बाद सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन। ठीक, देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर 4 और 3, सबसे पहले यहाँ पर हम 4 और 7 को जोड़ेंगे, कितना ये हो जाएगा 12 माइनस 7 4 11। ठीक, इसके बाद 12 में से 11 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 1। ठीक, यही हमारा हो जाएगा आंसर। हम ऐसा नहीं करेंगे सबसे पहले कि 12 में से हम 7 को घटा देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वेनिकुलम बार को सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम आगे का जो प्रोसेस है उसको करेंगे। ठीक, चलिए अब हम इस पर क्वेश्चन लेते हैं, और जो ये क्वेश्चन है यह भी प्रीवियस ईयर में ही आया हुआ क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 5 कि 72/1/2, इसका हमें वैल्यू बताना है कितना होगा। चलो इस क्वेश्चन को पहले समझो। जो क्वेश्चन दिया है कि यहाँ पर दिया है 12/1/2, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट 15 माइनस छोटा वाला ब्रैकेट 9 प्लस 6 माइनस 5 प्लस 7, इन दोनों के ऊपर क्या लगा, वेनिकुलम बार। सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे कि हम सबसे पहले वेनिकुलम बार को सॉल्व करेंगे। ठीक, यहाँ पर यह हो जाएगा, देखो ध्यान से, कि 7 और 5 कितना हो जाएगा 12। ठीक, इसके बाद यहाँ पर दिया है 6 माइनस 12, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर यह हो जाएगा 72/1/2। ठीक, 15 माइनस ये हो जाएगा 9 प्लस 6 माइनस 12। ठीक, अब यहाँ पर हम सबसे पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, इसके बाद ही हम घटाएंगे। ऐसा नहीं कि सबसे पहले हम यहाँ पर घटा दें इसके बाद हम इसको करें, ऐसा नहीं। देखो यहाँ पर यह हो जाएगा 9 6 15। ठीक, अब 15 में से 12 माइनस हुआ, कितना आ जाएगा 3। ठीक, अब यहाँ पर यह हो गया 15 माइनस 3, 15 में से 3 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा 12। ठीक, जब हम इन दोनों को जब हम घटाएंगे कितना आ जाएगा 12, तो यहाँ पर यह हो गया 72 अब इसके बाद यहाँ पर बचेगा 1/2, ये 12 वाला, और ब्रैकेट में क्या बचेगा 12। ठीक, अब सबसे पहले हम यहाँ पर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हो जाएगा 72 भागे, अब इस ब्रैकेट को जब हम तोड़ेंगे तो यहाँ पर जो 1/2 है इसका हम अंदर क्या करेंगे गुणा, तो 6 1/2 गुणे में हो जाएगा 12, तो 2 से इसमें देंगे भाग, क्योंकि इसके ऊपर आ जाएगा 12/2, तो यहाँ पर कितना बचेगा 6। ठीक, अब देखिए यहाँ पर यह हो जाएगा 72/6, इसका आंसर हो जाएगा 12 6 72 12। ठीक, चलिए अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, और इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोग सॉल्व करोगे। ठीक, कि हमारा क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 6 कि 24
माइनस, ये अब 6 समझना क्वेश्चन का है, ठीक। यहाँ पर यह हो गया 24 माइनस बड़ा वाला ब्रैकेट 25 बड़ा वाला ब्रैकेट और 28 और 29 के ऊपर लगा है वेनकुलम बार, ठीक। चलिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। यहाँ पर सबसे पहले वेनकुलम बार को सॉल्व करेंगे, इसके बाद छोटे वाले ब्रैकेट को, फिर मझला ब्रैकेट, इसके बाद फिर बड़ा ब्रैकेट, ठीक। तो आप चलिए इसको आप सॉल्व करिए, आपके पास 1 मिनट का टाइम है। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम वेनकुलम बार को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 28 और 29 के ऊपर वेनकुलम बार है, तो यहाँ पर जब हम 28 को नहीं 28 में से -29 जब करेंगे तो कितना यहाँ पर आ जाएगा -1, ठीक। और ध्यान से यहाँ पर देखो, यहाँ पर -1 आया और इसके पहले भी यहाँ पर माइनस लगा, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक। तो यहाँ पर यह हो गया माइनस और माइनस प्लस। अब हम 27 और 1 को प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा, ये 28, ठीक। और ब्रैकेट के बाहर क्या लगा है, इस छोटे वाले ब्रैकेट के बाहर लगा है माइनस, तो यह हो जाएगा कितना, -28, ठीक। अब इसके बाद हम 26 में से -28 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर मझले वाले ब्रैकेट के भी बाहर क्या लगा, माइनस, तो यहाँ पर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब इसके बाद यहाँ पर 25 में, अब इसके बाद 25 में हम 2 को जोड़ देंगे, कितना ये हो जाएगा, 27, ठीक। अब ब्रैकेट के बाहर क्या लगा है, माइनस, तो जब ये माइनस लगा ब्रैकेट के बाहर तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -27, तो यहाँ पर यह हो जाएगा 24 -27, कितना यहाँ पर हो जाएगा, -3। यही हमारा हो गया आंसर, ठीक। आई होप आपको जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन कराए गए यह सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट करोगे, ठीक है। कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ध्यान से देखना है। यह दिया है 5 गुणे में 3 भागे 3, इसके बाद लगा है ऑफ, ठीक है, भागे 6, इसके बाद ऑफ 1/2, ठीक। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट करोगे, ठीक है। इसका हम आंसर यहाँ पर लिख दे रहे हैं। देखो हमारा पहला इसमें ऑप्शन दिया है 55/5 नहीं 55/4, और हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया है 55/6, और हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें है 55/7, और ऑप्शन डी इसमें है 55/9, ठीक। आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट करोगे, और हम आज की क्लास को इतना रखते हैं। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।